आतिशी जी को चाहिए 2500 रुपये? आतिशी जी को बोलो अपने बैंक का भी केवाईसी करा के रखे, क्योंकि उन्हें बना तो हमने MLA दिया, पर 2500 रुपये हम उन्हें भी भेजेंगे। चालाक कौवा सुबह उठ के लेटरिन खाता और सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ, मुझसे ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं। वही हालत अरविंद केजरीवाल की। जिस दिल्ली ने सत्ता दिया, सिंहासन दिया, सम्मान दिया, उसी दिल्ली को ठगने के बाद ये अपने को चतुर कौवा समझने लगा था। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा ओ न्यूज़ के माध्यम से आप सबको एक बार फिर से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लेकर आया हूं, क्योंकि यहां पर कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा गया कि पूर्वांचलियों ने जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया 2025 के चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और 27 सालों के बाद ये बाजी मारी है, तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए तमाम कार्यकर्ता और विधायक यहाँ पर मौजूद हैं आज, और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि कैसा माहौल है और कैसा वो फील कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमर राय है जी। अमर जी, जी, ये सम्मेलन जो रखा गया है, मतलब क्या लग रहा है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है? हाँ, ये जीत की खुशी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्वांचल समाज ने जो बढ़ चढ़ कर साथ दिया, जिसको आम आदमी पार्टी की नकारात्मक सोच ने, जिसने पूर्वांचल को घुसपैठिया कहा और कहा यूपी बिहार से आके लोग वोट बनवाते हैं, उस पूर्वांचल का ये तमाचा केजरीवाल को इस तरह लगा कि विधानसभा के अंदर घुसने तक की अनुमति नहीं दी। उसका विधायक का टिकट भी सबने साफ करा दिया। और पूर्वांचल ने जो बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उसके लिए भाजपा ने आज हम सब का धन्यवाद किया, अभिनंदन किया। यही है मोदी जी की पहचान कि हर एक को साथ लेके चलना है, हर एक के विकास पे बात करनी है। आज पूर्वांचल समाज के लिए उन्होंने धन्यवाद रखा। ऐसी महिलाओं को, बुजुर्गों को आपने देखा आते ही दिन, जिस दिन शपथ ली 5 घंटे के अंदर अंदर आयुष्मान योजना को बात कर लागू करने के करके बुजुर्गों का भी सम्मान किया। तो ये मोदी जी की दिल्ली है। योजनाओं पर भी मैं सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि आप पूरा पुरजोर समर्थन करते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन ये जो समय परिवर्तन का इन्होंने यहाँ आज ये हुजूम जोड़ा है, क्या परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली वासी? दिल्ली में सबसे पहले आपकी कैग रिपोर्ट आती, पता लग गया होगा कि सबसे पहला निशाना भ्रष्टाचारियों पर है। इन भ्रष्टाचारियों को फिर लाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ पे जो लिखा है वहीं भेज के रहेंगे। दूसरा, जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी हमारी योजनाएं थीं, जैसे हमने स्वास्थ्य की क्या रिपोर्ट भी देखी होगी आपने, तो स्वास्थ्य क्षेत्रों में जितनी भी कमियां और खामियां पाई गई हैं उनको दूर करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली का स्वास्थ्य सुधारेंगे। प्रदूषण पे बात हो गई, आपने देखा होगा हमारे प्रदूषण मंत्री जी ने पहले ही बता दिया कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से किस तरीके से बड़े बड़े होटल्स उनके ऊपर हम स्मोक टावर की व्यवस्था करेंगे। तो जो ये प्रदूषण से हमारा बच्चा, हमारे युवा बीमार हो रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण पर हम नियंत्रित करेंगे। और फिर आएंगे महिलाओं के सम्मान पे। तो हमारी योजनाएं क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं और दिल्ली को सम्मान की बात मत करिए, क्योंकि आतिशी जो है वो थालियां बजा रही हैं और कह रही कि 8 मार्च का हमें इंतज़ार है बेसब्री से कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेगी। आतिशी जी को बोलो अपने बैंक का भी केवाईसी करा के रखे, क्योंकि उन्हें बना तो हमने MLA दिया, पर 2500 रुपये हम उन्हें भी भेजेंगे महिला होने के नाते। उनको मान सम्मान हम उनका भी करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है। योजना बनी है, लागू होगी और व्यवस्थित रूप से लागू होगी। दिल्ली के अंदर महिलाओं ने जो वोट किया और जो विश्वास दिया, आतिशी को ऐसा लगता है कि ये जो फ्रीबीज बांटती थी ना, फ्रीबीज के लिए वोट किया है। 2500 की फ्रीबीज का वोट नहीं किया उन्होंने, दिल्ली के अंदर विकास के लिए वोट किया। तो जितनी जल्दी दिल्ली की महिलाओं को नहीं, ज़्यादा जल्दी आतिशी जी को है, तो आतिशी जी का केवाईसी करा के उनको पहले 2500 रुपये भेज देते हैं। अच्छा, ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर प्रदर्शन शुरू नहीं किया कि यमुना की सफाई करवाइए या दिल्ली का कोई विकास कीजिए, सड़कों को लेकर प्रदर्शन नहीं किया। 2500 रुपये लेकर की बात करने वाली फ्रीबीज की तरफ ही तो भागेंगे। उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता फ्रीबीज की तरफ भागी है। उन्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव का क्यों हारे हम, क्यों हमें इस चुनाव को बैठ के संज्ञान में समझना चाहिए अगर आगे राजनीति करनी है। अन्यथा तो सही वो ढपली बजा रही हैं। कुछ दिनों बाद 1 साल की रामलीला में शायद आप देखना, रामलीला ग्राउंड में ढपली बजाती हुई मिलेंगी। बहुत दिन तक वो वहाँ, मुझे लगता है वहाँ भी बैठेंगे नहीं। वो बजा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता भी कंफ्यूज हो चुकी है जब से रेखा जी ने बोला है कि खजाना तो खाली है भैया, पैसा कहाँ से आएगा? ये हमारी मोदी जी की सरकार है। दिल्ली का खजाना खाली है, ये बताने का मतलब था कि केजरीवाल ने दिल्ली की दुर्दशा क्या करी है, कितना जर्जर हालत में दिल्ली को छोड़ा है, वो जनता के समक्ष हमने रखा। अब मोदी जी दिल्ली का खजाना भी भरेंगे और लोगों से किए गए वादे भी पूरे करेंगे। वो उनकी अपनी योजना है, वो दिल्ली के खजानों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये तो दिल्ली की जनता भी जानती थी कि सारा पैसा प्रचार में लुटा दिया, सारा पैसा उन्होंने अपने अंदर लुटा दिया। तो उन्होंने अपनी जो आलीशान बंगलों में लगाया,
शीश महल बनाने में लगाया, प्रचार के अंदर लगाया, शराब से कमाया हुआ पैसा अपने बच्चों को विदेशों में भेजने के लिए लगाया। ये उनकी अपनी नीति थी। लेकिन मोदी जी देश का पैसा देश में रखते हैं और दिल्ली को भी दिल्ली के फंड के मदद से दिल्ली को भी आगे बढ़ाएंगे और सारे वादों को पूरा करेंगे। खुश लग रहे हैं बड़े? लग रहा है। पूर्वांचली हैं आप भी? हाँ, पूर्वांचल के ही रहने वाला हूँ। कितना आभार मिला बीजेपी से? बीजेपी तो देखिए 27 साल के बाद दिल्ली में से सरकार आया है। अच्छा। और हर चीज़ का व्यवस्था करने के लिए तैयार है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा दिल्ली को दुर्दशा आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिपापोती हर समेत करता रहा, ये हमको करने के लिए मोदी जी ने दे रहे हैं। अब तो उनको अब राहत हो गया, राहत तो मिल गया। अब वो देखें जो कैसे विकास होता है दिल्ली का। अच्छा। जो गारंटी मोदी जी का है वो गारंटी जो देश का जो बदहाल था, इतना जितना सुधार हुआ है मोदी जी की सरकार में, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि दूसरा सरकार के अति में ये में होगा ये। और मोदी जी जो कह दिए वो गारंटी है भारत को। मोदी जी की गारंटी चल रही है, अभी रेखा जी की कोई गारंटी है? हाँ, बिल्कुल गारंटी है। उनके देखिए मोदी जी का कार्यकर्ता वो भी हैं और पूरे दिल्ली में जो भावना है वो करेंगे। जैसे वो कह दिए हैं जो दिल्ली का विकास हम करेंगे तो विकास करके ही रहेंगे। और केजरीवाल ने जो कहा वो कह रही खजाना खाली है, पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी करेंगे। मोदी जी जो कह दिए हैं, जो महिला जो कह रहे 25 रुपये वो देंगे वो। ऐसा है आपको है? क्या नाम है सर? भूपेंद्र सिंह, पूर्वांचल मोर्चा। पूर्वांचली आप भी? हाँ जी, जिला महामंत्री। पूर्वांचली के लिए ये जो है आयोजन किया गया है, बिल्कुल समर्थन है दिया आप लोगों ने? पूरा अभी भारतीय जनता पार्टी आपको क्या दे रही है? भारतीय जनता पार्टी में हमारे तो पार्टी, हम संगठन के सदस्य हैं। हम लोग पर हमारी पार्टी है, हमें कुछ। हाँ जी, पूरा दिल्ली वालों को क्या मिलेगा? सर दिल्ली वालों को, पूर्वांचलियों के लिए सब कुछ मिलेगा। जो मोदी जी ने वादा किया है ना, सारी चीज़ पूरा करो। पहली बात तो एक होती है लेडीजों की सुरक्षा, जो कि सबसे पहली है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा होता है सड़कें टूटी हैं, आप कहीं चले जाइए, गाड़ी मोटर को लेकर कुछ भी चलिए, कहीं भी कोई गड्ढे पड़े हैं, पानी की नालियाँ हैं पूरे टूटी फूटे, सब कुछ सही करने पर लग गए हैं। यमुना जी होते हैं जो कि हमारी यमुना मैया हमारे छठ पूजा मनाते हैं, सारी चीज़ हम लोग करते हैं। वहाँ पे आप जाके कुछ नहा भी कुछ भी नहीं कर सकते। आज के टाइम में जब से रेखा जी की मुख्यमंत्री के पद सफाई करना शुरू हो गई, तो लगता है कि धीरे धीरे अभी तो सरकार स्टार्ट हो चलेगी, बढ़िया चलेगी। क्या चल रहा है दिल में? दिल में तो बहुत कुछ है। बाकी ये है कि आगामी समय के लिए बहुत भरपूर चुनौतियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जमुना की सफाई। और कुछ में केजरीवाल जी के लिए गाली भी है? नहीं, गाली नहीं, गाली तो उनके लिए हमारे कार्य होंगे ना, जो 5 साल से 10 साल से 15 साल से ये उसी का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। तीसरी जी धरने पर भी बैठी थी, कह रही है कि हम देखेंगे कितना काम करेंगी। इनके पास 2500 रुपये नहीं है महिलाओं को देने के लिए। नहीं, 2500 रुपये देने का वादा मोदी जी ने किया है, मगर उसके अंदर शर्तें और नियम भी लागू हैं। आप ये चाहते हैं कि आतिशी जी को चाहिए 2500 रुपये? उनको चाहिए 2500 रुपये? इंतजार में है कि कब मिलेंगे दिल्ली की महिलाओं को? दिल्ली की महिलाओं को चाहिए ना, तो दिल्ली की महिलाओं को जिनके हमारे संगठन के द्वारा फॉर्म भरे गए हैं और जो जिनके लिए ये जो फंड मोदी जी ने कहा है उनको यथास्थान पहुंचेगा, मगर इनके नियम शर्तें लागू हैं और शायद आतिशी जी को इन शर्तों के बारे में पता नहीं है। गाड़ी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि केजरीवाल जी की गाड़ी छीन ली है भारतीय जनता पार्टी ने? गाड़ी को देख के मैं मुस्कुरा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली ने कौवे को सिंहासन दिया था सोने का, और उसने वही काम किया जो गांव में एक बुरी कहावत है, चालाक कौवा सुबह उठ के लेटरिन खाता और सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ, मुझसे ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं। वही हालत अरविंद केजरीवाल की। जिस दिल्ली ने सत्ता दिया, सिंहासन दिया, सम्मान दिया, उसी दिल्ली को ठगने के बाद ये अपने को चतुर कौवा समझने लगा था। आप सोचिए 62 MLA देने के बाद रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत पड़ी, दलाली खाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अपने ही दिल्ली को मरवा करके आनंद विहार भेज करके कौन सा कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल खड़ा करना चाह रहा था। अपने ही लोगों को बेड नहीं दे पाया और शीश महल बनाने लगा। जिसके पास बढ़िया चप्पल भी खरीदने की औकात नहीं थी, उसे शीश महल की ज़रूरत कहाँ पड़ने लगी। जब खुद अपने बयानों में वो धूर्त साबित होने लगा, तो दिल्ली ने उस धूर्त से ये गाड़ी भी छीन ली। भाई साहब थोड़ा देखने दो गाड़ी, ये वही गाड़ी है जिसमें बैठ करके दिल्ली के पैसे से पेट्रोल भरता था, दिल्ली वालों के पैसे से इसको ड्राइवर मिलता था, दिल्ली वालों के पैसे से इस गाड़ी की शायद EMI भी भरी जाती रही होगी। आज गाड़ी नहीं, बाकी सब भी छीना है। सत्ता छीन ली, घर छीन लिया, इवन संसद विधानसभा में जाने का जो एक जरिया था वो भी छीन लिया दिल्ली वालों ने। जिस शीश महल की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक शौचालय की तरह है, सार्वजनिक शौचालय।
जो उस समय वो बना जब हमारे बच्चे, परिवार, समाज, दिल्ली के हर गली में लोगों की सांसें उखड़ रही थी, जानें निकल रही थी, परिवार दुख और शोक में व्याप्त था। उस समय हराम की कमाई हमारे मुख्यमंत्री ने लुटवाई कहाँ? शीश महल बनाने, दलाली खाने में, बेईमानी करने में, घोटालेबाजों के आगे लेटने में। तो इसलिए जो शीश महल हमारे परिवार, बच्चों, दिल्ली वालों की आह से बना है, वो हमारे लिए किसी शौचालय से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं। अच्छा, केजरीवाल ने जो भी किया, दिल्ली वालों ने उनको आईना दिखा दिया। अभी केजरीवाल जी की गाड़ी भी छीन ली भारतीय जनता पार्टी ने। अभी अतिशी जी एक सवाल खड़ा कर रही हैं, क्योंकि रेखा जी ने बोला कि खजाना खाली है। तो जो 2500 रुपये का अमाउंट 8 मार्च को महिलाओं के खाते में जाने वाला है, आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जाएगा ही नहीं जाएगा? दिल्ली के पूर्व धूर्त मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बदबूदार पानी से जो बच्चे मर गए, परिवार के बुजुर्ग मर गए, उनकी आह, उनके घर की खुशियां छिन गई, क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री 2500 रुपये बांट करके उनको वापस ला सकती? जो दिल्ली के बच्चों और परिवार और बुजुर्गों और युवाओं से लेकर के सबकी उम्र 8-8, 10-10 साल घट रही थी, वो दिल्ली की ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो पूर्व में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, मैं पूछ सकता हूँ वो उम्र लोगों को वापस ला के दे सकती? जिस दिल्ली का स्वाभिमान कही जाने वाली सूर्यपुत्री यमुना पॉल्यूशन से बदबूदार नाला बन करके 10 साल बहती रही, वो दिन वापस ला सकती है? पहले इस मुख्यमंत्री से पूछिए, लोगों को साफ पानी, साफ हवा चाहिए या मौत वाला पानी, जिंदगी छीनने वाली हवा, ये देना जरूरी है? आतिशी मारलेना और उनके पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो दूसरों को कुछ कह सके, आईना दिखा सके। अभी मैं और बातें बोलूंगा तो और बुरा लगेगा। पंजाब में है हैसियत तो बांटो 1000 रुपये, 2100 बांटो ना। पंजाब की महिलाओं ने कौन सा दुष्व्यवहार किया है तुम्हारे साथ? तुम्हें सत्ता दी है ना, तो दिल्ली वालों को 2100 और पंजाब वालों को 1000 को 2100 बांटो, 2500 बांटो, 3000 बांटो। है औकात? बांट के दिखाओ ना। हमने बेहतर भविष्य को चुना है। 5 साल आप वेट करिए। ये दिल्ली आतिशी कह रही 2500 रुपये, अरे हम 25-25 लाख की हैसियत हर घर में पैदा करने की लाइन खींच रहे हैं। आपने सुना होगा हमारे एजेंडे में है हर कॉलोनी, हर घर, हर मकान को पक्का करना है। यानी कि हर घर, हर मकान, हर कॉलोनी में हर फ्लोर पर आप लोन ले सकते हैं। 20 से 25 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अब बताइए आप, पहले मैं दिल्ली वालों की औकात 1000 गुना बढ़ा करके ये 2500 रुपये 25 पैसे जैसा बनाने का काम करूं, या मूर्ख मुख्यमंत्री, दलाल मुख्यमंत्री, बेईमान मुख्यमंत्री, बेईमान पार्टी से सलाह लेकर के मैं अपनी सरकार चलाऊंगा? मैं कतई नहीं चलाऊंगा। मुझे इस देश की लाइन, रूपरेखा सब कुछ बदलनी है। जिसे गटर बना दिया था ये आतिशी मारलेना और इसकी पार्टी के नेताओं ने, उसे हमें धरती पर एक स्वर्ग की तरह निर्मित करना है। जिस यमुना के घाट को आप, पॉल्यूशन का घाट, दिल्ली में कितनी बार आप यमुना घाट पर जाते हैं? दिल्ली में कोई जनमानस आता है जो रेलवे से, ट्रेन से, मेट्रो से, बाहर के जिलों से, वो यमुना क्यों नहीं जाता है? उसी यमुना पर बिना गए आपके पैर नहीं रुकेंगे। ऐसी यमुना बनाने का हमारा संघर्ष, संकल्प, सब कुछ पूरा होगा। आप देखते जाइए। शुक्रिया। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज। मनोज, पूर्वांचली हैं आप? मैं मिथिला से हूँ। मिथिला से? हाँ, बिहार। आपके लिए तो बड़ा शुभ अवसर है आज का। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? ये मेरे लिए नहीं शुभ अवसर है, पूरे दिल्ली के लिए शुभ अवसर है, अपितु पूरे भारत के लिए शुभ अवसर है। जो देश हम राजधानी की कल्पना करते हैं, उस राजधानी में हर जगह रोड टूटा हुआ है। 2500 से मतलब नहीं है कि सरकार देगा नहीं देगा, पर ये मोदी जी की सरकार है। अगर सब्सिडी भी बंद कर दिया तो आपने देखा एक बार भी विरोध हुआ। ऐसे अवसर उत्पन्न कर देती है मोदी जी की सरकार कि लोगों का कोई वो नहीं रहता। ऐसी सरकार अभी ऐसी सुविधाएं देगी, लोग कुछ ही दिन ढाई रही, विपक्ष ऐसी लगाता रहेगा। 10 साल से उनकी सरकार चल रही थी, पूरा बहुमत में सरकार था, 62 विधायक बने हुए थे, फिर तो ये कुछ दे नहीं पाए दिल्ली को बिल्कुल सुविधाएं नहीं दे पाए। अब कह रहे हैं कि बीजेपी अभी 4 दिन हुआ है कि क्यों नहीं 2500 दे रहा। बीजेपी विजन के साथ काम करेगी और बिल्कुल मिलेगा। विजन क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वालों ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया। लेकिन ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना भाई साहब, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, सत्ता किसी का एक का नहीं है। मैं अच्छा करूँगा तो मैं अगले 5 साल और मुझे सरकार देगा, नहीं करूँगा फिर जैसे अभी केजरीवाल जी के साथ वो हमारे साथ भी हो सकता है।
बिल्कुल सीधी बात है, सत्ता किसी का नहीं है, जनमत है। काम होगा तो दोबारा क्या तिबारा भी देगा। हरियाणा में दिया तीसरी बार, महाराष्ट्र में दूसरी बार दिया, सब जगह आए हैं ना, काम कर रहे हैं ना। वहाँ पे कितना हरियाणा में विद्रोह होता है कि ये किसान आंदोलन हो रहा है, ये जाट आंदोलन हो रहा है, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर भी तीसरी बार सरकार बन गई, खट्टर साहब नहीं, सैनी साहब आ गए। भाई काम करो ना, 10 बार आपको जिताएगा। मोदी जी तीसरी बार जीत गए, चौथी बार भी दूसरे लोग लाइन में भाजपा के ही लगे हुए हैं। जीतेंगे, हम जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे पूरा। जैसे आप मिथिला से हैं, बिहार में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी पूर्ण रूप से। पूरा बिहार की जनता भी देख रही है ना कि दिल्ली और जहां डबल इंजन की सरकार है उस राज्य का डेवलपमेंट हुआ है ना। हरियाणा कहीं यूपी से 10 साल आगे है तो बिहार 20 साल हरियाणा से पीछे चल रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको क्या कहना चाहेंगे सर? नाम क्या आपका? मनीष झा, पूर्वांचल में। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही है, बिहार में तो सरकार बन रही है, इस बार फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ। और इस गाड़ी को देखकर कुछ कहेंगे? केजरीवाल जी के पास रहती थी पहले, अभी रेखा जी के पास आ गई है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया वैसा फल पाया है। गाड़ी क्या, उनके घर भी छिन गई इस चक्कर में। तो कहने का मतलब है कि हमारी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जनता के पैसा पे ऐश उतना ही करनी चाहिए जितना जनता उसको समर्थन करता हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखिए वीआईपी नंबर है 0001 और ब्लैक कलर की ये गाड़ी देख रहे हैं, इसमें केजरीवाल जी बैठते थे, चकाचौंध में वो जीते थे। लेकिन ये गाड़ी अब भारतीय जनता पार्टी के हवाले हो चुकी है। लोगों से मैं बात कर रहा था और यहाँ आयोजन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कि जो पूर्वांचली है उन्होंने जो भी सहयोग जिताने में दिया, क्योंकि पूर्वांचलियों के बिना ये चुनाव अधूरा था। और ये पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरफ पूर्वांचली जाएगा जीत उसी की होगी, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।